हेलो बच्चों, हम लोग आज ज्योमेट्री चैप्टर का लोकी करेंगे। ये हम लोग पहले कुछ बनाए हैं, है ना। आप लोकी चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें हम लोग 3-4 वीडियो डाल दिए हैं, है ना। यानी लोकी का प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन भी है और बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसमें ज्योमेट्री में लोकी चैप्टर का दासगुप्ता मैथ बुक में एक्सरसाइज 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग का प्रूविंग है, अभी तक प्रूविंग नहीं था, अब हम लोग का प्रूविंग है। इसके पहले कुछ कंस्ट्रक्शन भी थे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 से आए। देखिए 13 में प्रूविंग हम लोग किस बेस पर करेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं। इसमें 2-3 ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके हम पूरा प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखिए आपका है कोई भी लाइन का एंड पॉइंट, कोई भी इस लाइन के का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है। कोई भी लाइन है या कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है, इस पॉइंट के को ज्वाइन करने वाला आपका उसका परपेंडिकुलर, उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट इससे, यानी ये और ये दोनों इक्वल होता है, ये और ये दोनों इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी इसका हर पॉइंट इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। एक कॉन्सेप्ट हुआ है। दूसरा आपका क्या कहता है, एंगल। अगर आपका एंगल है, एंगल में 2 आर्म है, ये आर्म से यानी साइड से इक्वल कब होगा, जब इस एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे। इस एंगल का बाइसेक्टर का पॉइंट हर दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस है। यानी साइड से का मतलब क्या है, साइड से तो अब यहाँ से पॉइंट ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर दिया जाता है। डिस्टेंस साइड से डिस्टेंस, कोई भी लाइन यहाँ पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कोई भी है, ये सब है इससे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही लेते हैं। कोई भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, इसका कोई भी पॉइंट है, इस एंगल बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। यही कहता है दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका ए बी और ए सी। दिस पॉइंट इज डी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। इसमें कौन, डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, यानी m और n। अगर हमको क्या प्रूव करना होगा, dn इक्वल टू dn, तभी दोनों का डिस्टेंस यानी साइड से डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर। यही हम लोग को, यही 2 कंसेप्ट में हम ये आगे प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग बहुत पहले किए थे। कोई बच्चा हमको कमेंट किया लोकी का भी डालिए, तो डाले, तब हम उसको पता चला कि लोकी पिछले 2022 में हमको ये सिलेबस में नहीं था, तो हम लोग उसको आधा करके छोड़ दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लोकी चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें 4 आपका वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए 13 क्या है, 13 है PQR ट्रायंगल। आपके पास है क्या, PQR ट्रायंगल, यानी PQR। फिर कहता है PQR इज ए ट्रायंगल, S इज ए पॉइंट ऑन PR पर कोई S पॉइंट है ना, सच दैट एंगल PQS, P यानी S को ज्वाइन कर दीजिए, यानी PQS ये एंगल इक्वल टू RQS, ये दोनों एंगल इक्वल है ना।
तब हमको क्या प्रूव करना है, आपका S इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PQ एंड PR, यानी ये जो S है ये PQ और PR से इक्वी डिस्टेंस होगा। हम लोग को इसमें क्या है, आपका गिवन है, क्या गिवन है, एंगल PQS इक्वल टू एंगल RQS, ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर आपका क्या है, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या साइड से कहता है, डिस्टेंस S इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PQ एंड QR, तो इससे हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी आपका हो गया आपका ये M और ये N, यानी M और N को हमको S और N, ये है SM इक्वल टू SN को इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो अभी हम लोग को क्या है, यहाँ पर इतना है आपका है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या, आपका S इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका PQ एंड आपका QR। आइए आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ SM परपेंडिकुलर PQ एंड SN परपेंडिकुलर QR। आइए प्रूफ में हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या, सिंस आपका है, सिंस क्या, QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये PQR का बाइसेक्टर है, दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा तो हम लोग प्रूव हो सकता है। अभी कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़े, और QS इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, फ्रॉम क्या, आपको QP एंड आपका QR, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप और क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, यानी आप उसको कॉन्ग्रुएंट भी कर लीजिए। इन ट्रायंगल आपका MQS एंड ट्रायंगल आपको NQS। अब मेरे पास क्या है, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये एंगल हमको मेरे पास है एंगल MQS इक्वल टू एंगल NQS, MQS इक्वल टू NQS, और QS कॉमन, QS इक्वल टू QS दोनों कॉमन है। देयरफॉर आपका क्या है, AAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका हो गया कौन, ट्रायंगल MQS इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका NQS, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CPCT क्या हुआ, QM इक्वल टू आपका SM इक्वल टू SM, ये दोनों इक्वल। देयरफॉर आपका S इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या, PQ एंड आपका QR। प्रूफ, यही काम करना है ना, यानी ये दोनों में ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये कॉमन, AAS से कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT से इक्वल। जब ये दोनों इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर, इक्वी डिस्टेंस हो गया, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ट्रायंगल ABC, CP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका फिगर आपके पास है, यानी ट्रायंगल ABC, आपका CP जो है एंगल C का, यानी ACB का बाइसेक्टर, यानी ये एंगल आपको, ये एंगल दोनों इक्वल है। M एंड N आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये जो M है
ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी आपका ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों इक्वल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट MN को, हाँ ये है MN, कट CP एंड Q, CP को Q पर कट करता है और MN CP को Q पर कट करता है। अब आपको क्या क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर 1, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। Q जो है B और C से इक्वी डिस्टेंस है, यानी इसको यहाँ, अब ये परपेंडिकुलर, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? आपका कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, यहाँ तो वही है। Q आपका क्या है? प्रूफ में आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूफ। देखिए क्या कहता है, सिंस MN इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या है BC, MN इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो MN का ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, देयरफॉर आपका ईच पॉइंट ऑफ क्या MN इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या है B एंड C, यानी इसका हर पॉइंट इससे और इससे दोनों से डिस्टेंस सेम होगा, देयरफॉर आपका क्या है BQ इक्वल टू QC, BQ इक्वल टू CQ, यही हमको प्रूव करना है। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, BQ इक्वल टू C, ये तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नहीं तब इसको आप कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट में ये आपका ये दोनों में ये इक्वल टू ये, यानी आपका इन ट्रायंगल आपके पास QBN एंड ट्रायंगल QCN, आपके पास क्या क्या है? दोनों एंगल, इसका भी N इसका भी N, दोनों 90, यानी इधर भी 90, इधर। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा एंगल का पूरा, Q एंड B एंड Q एंड C, और आपका QN इक्वल टू QN, ये है आपका कॉमन, ये कॉमन हो गया। अब फिर क्या है आपका BN इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये है BN आपको इक्वल टू CN, ये गिवन है। तब क्या हो गया आपका 90, ये यानी SAS से बाय SAS, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल QBN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका QBN QCN, देयरफॉर बाय CPCT, क्या हो गया आपका QB इक्वल टू QC, देयरफॉर आपका Q इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C हो गया प्रूफ। आप ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है और हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, यानी इसका क्वेश्चन नंबर Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये आपका हो गया। अब देखिए Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड AC, BC और AC, यानी इस साइड से ये तो आपको पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस था, यहाँ साइड से तो हम लोग परपेंडिकुलर तो है ना, ये हो गया आपको QN परपेंडिकुलर है और QR तो इसमें नहीं है, R लिख दीजिए। अब ये है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का हर पॉइंट दोनों
दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये हम लोग पढ़े ना, हर एंगल बाइसेक्टर का ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, यानी इस साइड के परपेंडिकुलर हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका वैसे भी आप कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये 90 ये कॉमन, ए एस से कॉन्ग्रुएंट है ना। 2 के लिए अब देखिए, सिंस CP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, C, एंगल क्या, एंगल ACB, एंगल ACB है ना। और ईच पॉइंट ऑफ, देयरफॉर ईच पॉइंट ऑफ CP है ना इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या, AC एंड AB। ये भी डायरेक्ट हो गया क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और ऐसे आप बाइसेक्टर आप प्रूव कर सकते हैं इसको, यानी आपका इन ट्रायंगल आपके पास CRQ एंड ट्रायंगल CNQ, आपके पास एंगल R एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री, OC इक्वल टू OC कॉमन आपका फिर क्या है एंगल, ये एंगल RCQ इक्वल टू RCQ इक्वल टू एंगल आपका NCQ हो गया। देयरफॉर बाय AAS ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट CRQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNQ, देयरफॉर बाय CPCT क्या हुआ आपका CQN इक्वल टू QR, देयरफॉर आपका Q इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या क्या AC एंड आपका BC, यानी प्रूव है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं है ना, आप क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये आप कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा। यानी एंगल बाइसेक्टर का ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 देखिए मेरे पास क्या कहता है, इन द काइट, ये है आपका काइट, इन द काइट ABCD, AD इक्वल टू AB, ये दोनों इक्वल है, एंड BC इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल है। अब कहता है प्रूव दैट द डायगोनल AC, प्रूव दैट द डायगोनल AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द BD, यानी हमको ये AC और BD दोनों, AC जो है BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BD AC का बाइसेक्टर नहीं है, AC BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी हमको ये दोनों को इक्वल और ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रूव है। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है आपका क्या AB इक्वल टू AB है ना, आपके पास BC इक्वल टू आपका CD, ये है। अब हमको बस इतने मेरे पास है, प्रूफ क्या करना है, क्या AC परपेंडिकुलर BD, यहाँ पर नाम है आपका M, AC परपेंडिकुलर BD
और आपका बी एम इक्वल टू डी एम, यानी ए सी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आइए प्रूफ में देखिए, इन ये दोनों ट्रायंगल को, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल आपका ए बी सी एंड ट्रायंगल आपका ए डी सी। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी है ना, ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू आपका डी सी, बी सी इक्वल टू डी सी, और ए सी कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। ये है आपका गिवन, ये है आपका कॉमन। देयरफॉर तीनों साइड इक्वल बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों तो आप कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर आपका बाय सीपीसीटी ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल हुआ। अब ये दोनों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, चाहे ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, चाहे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए चाहे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। अब आइए इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम। अब इसमें देखिए 1 और 2 एंगल तो अभी हम लोग तुरंत प्रूव किए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप नाम लिख दीजिएगा, एंगल बी ए एम एंड डी ए एम, और आपका ए बी इक्वल टू ए डी गिवन, और ए एम दोनों में कॉमन है, ए एम इक्वल टू ए एम, ये हो गया कॉमन। देयरफॉर एस ए एस बाय एस ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आपका ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी एम। अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, देयरफॉर आइए बाय सीपीसीटी क्या क्या, बी एम इक्वल टू डी एम, ये दोनों बराबर हो गया, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 4 आइए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आप नाम दीजिएगा एंगल ए एम बी इक्वल टू ए एम बी। अब दोनों तो लीनियर पेयर है, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। देयरफॉर अब 3 को 4 रख दिया या 4 को 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री। देयरफॉर आपका क्या है, एंगल ए एम बी इक्वल टू 90, देयरफॉर आपका ए सी परपेंडिकुलर बी, और ये दोनों भी इक्वल, यहाँ फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 है ना। देयरफॉर आपका ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी, ये हो गया आपका प्रूफ है ना। यानी ए सी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इक्वल टू ये और ये भी 90। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन द एरो हेड, ये आपका जो इस तरह से हेड है ना, इन एरो हेड ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू ए डी and BC equal to CD. Prove that AC produce bisect BD at right angle.
यानी ये 90 प्रूव करना है। ये भी वही चीज है आपका क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा। आइए क्वेश्चन 16 में आपका गिवन वही है आपके पास क्या, BC AB इक्वल टू AD और आपका BC इक्वल टू CD। प्रूव कर क्या करना है, टू प्रूव दैट ये है, यहाँ पर कोई नाम ए है AM परपेंडिकुलर आपका BD। अब बाइसेक्ट भी, बाइसेक्ट यानी BM इक्वल टू आपका DM। आइए प्रूफ में, इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों एंगल कीजिए। यानी आपका इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हो गया। देयरफॉर इसमें क्या क्या, AB इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल, BC इक्वल टू CD और AC इक्वल टू AC, है ना। अब देयरफॉर बाय SSS क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC और ADC। फिर जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी। अब इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMD एंगल आपके पास AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आपका 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, AM इक्वल टू AM। Therefore by SAS ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका AMB। अब इसी तरह फिर बाय सिंप्लिसिटी चाहिए। देयरफॉर आपका BM इक्वल टू DM, BM इक्वल टू DM, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये 90 है नहीं, 90 प्रूव करना है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 90। ये हो गया आपका देयरफॉर AM परपेंडिकुलर BD। देयरफॉर आपका फॉर्म 1 and 2 क्या कहता है, बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर। तो हो गया आपको AM बाइसेक्ट BD एट राइट एंगल। यही हमको प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का फिगर खाली अलग है, दोनों सेम है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कहता है इन ट्रायंगल PQR, आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। PQR आपके पास ट्रायंगल है, देखिए ये आपका है PQR। इन ट्रायंगल PQR एंगल PRQ यानी इसका बाइसेक्टर एंड एंगल आपका
एंगल पी आर क्यू एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों पी आर क्यू एंड पी क्यू आर का ये इसका बाइसेक्टर, ये आपको आई पर आपका इंटरसेक्ट करता है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू मीट आई, प्रूव दैट आई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड, यानी आई जो है इधर से और इधर से इक्वी डिस्टेंस है, तो इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये है आपका आई, ये भी परपेंडिकुलर एम, ये भी परपेंडिकुलर एन, ये भी परपेंडिकुलर आपका एस, है ना। तो ये आपका प्रूव करता है इक्वी डिस्टेंस, यानी तीनों को हमको इक्वल करना है। तो अब आपके पास है इसमें क्या गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आई एंड आपका आर क्यू आई एंड आर आई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका क्यू एंड एंगल आर। प्रूव क्या करना है, आपके पास ये परपेंडिकुलर है, यानी इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये तीनों इक्वल, यानी आपका प्रूव है डिस्टेंस, साइड से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी आपका आई एम इक्वल टू आई एन इक्वल टू आई एस, यही प्रूव करना। आइए प्रूव का क्या है, सिंस क्या आई एम परपेंडिकुलर क्यू आर और आई एन परपेंडिकुलर आपका पी आर, आई एस परपेंडिकुलर आपका पी क्यू। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हम लोग साइड से आपको बोले ना, साइड से किसी पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेते हैं। आपको बार बार कहते हैं इससे, इस लाइन से कोई भी साइड का डिस्टेंस कहेगा हमेशा परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कीजिए, है ना। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल आई क्यू एस एंड ट्रायंगल आपका आई क्यू एम। अब इसमें क्या है, ये एंगल के इक्वल, एंगल आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये एम और ये एन इक्वल, एंगल आपके पास आई एस क्यू, हम केवल एस लिखते हैं, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा आई एम क्यू, यानी एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, और क्यू आई दोनों में है कॉमन, देयरफॉर बाय ए एस, है ना, दो एंगल एक साइड, बाय ए एस आपका ट्रायंगल आई क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आई क्यू एम, देयरफॉर आपका क्या हो गया, आई एम इक्वल टू आई एस बाय सी पी सी। हो गया, यानी आपका आई एम इक्वल टू आई एस, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली ये दोनों को, ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया, सिमिलरली ये दोनों को आपका सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल आपका है आई एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आई एन आर, और आपका आई एम इक्वल टू आई एन, ये इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन हो गया, तो अब क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों साइड इक्वल, ये तीनों इक्वल, आई एम इक्वल टू आई एन इक्वल टू आई एस,
देयरफॉर आपका क्या है, आई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री साइड, आई पॉइंट आई, देयरफॉर पॉइंट आई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड, यहाँ क्या है, फ्रॉम थ्री साइड, फ्रॉम ए बी पी क्यू, थ्री साइड पी क्यू, क्यू आर एंड आपका आर, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। प्रूव। एक क्वेश्चन ये आपको तो ये प्रूव हो गया, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड, पी आई इज बाइसेक्टर। अब पी आई को इसको मीट कर दीजिए, तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। आपके पास ये दोनों इक्वल, ये 90 और ये कॉमन है ना, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आइए इन ट्रायंगल फॉर सेकेंड करके, ज्वाइन पी आई इन ट्रायंगल PSI एंड ट्रायंगल PNI। अब क्या क्या इक्वल, आपके पास एंगल S इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री, SI इक्वल टू NI, अभी तुरंत प्रूव किए, और PI कॉमन है, देयरफॉर आपका RHS बाय RHS ट्रायंगल आपका कौन कौन, PSI कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपके पास DNI, PSI और PNI, यहाँ PNI, देयरफॉर आपका क्या है, यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4, यानी देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर PI बाइसेक्ट एंगल कौन, आपका P, बाइसेक्ट एंगल P। यहाँ भी वही क्वेश्चन करता है, यानी आप QPR इसको लिख सकते हैं, एंगल QPR फुल लेंथ, यानी आपका सेकेंडरी आपका प्रूफ हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट इक्वल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, ये दोनों इक्वल, ये और ये तीनों से, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों फ्रॉम 1 and 2 ये तीनों इक्वल, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड। अब तब ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग 3 और 4 को इक्वल करके PI को बाइसेक्टर प्रूव कर दिए। तो चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। ये सब इजी है, थोड़ा सा भाग बस वही कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।